71 बरस कबल आज ही के दिन पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान को रावलपिंडी में एक जलसा आम के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। आज इस वाक़ये को हुए लगभग 7 दिहाइयां गुजर चुकी हैं, मगर अब तक ये तय नहीं हो सका कि पाकिस्तान की तारीख का रुख बदलने वाला ये वाक़या किसी बड़ी साजिश का शाखसाना था या किसी इंतहा पसंद का इनफरादी फेल। मैं हूँ साद सुहेल, आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की ऑडियो स्टोरी, जिसे तहरीर किया है अकील अब्बास जाफरी ने। इस कत्ल के 10 रोज बाद ही यानी 25 अक्टूबर 1951 को उस वक्त की हुकूमत ने कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया, जो फेडरल कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सरबराही में पंजाब के मालियाती कमिश्नर जनाब अख्तर हुसैन पर मुश्तमिल था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 1952 को शाया की थी। दरहकीकत इस कमीशन का दायरा कार महज इंतजामी गफलत का जायजा लेना था, जिसका नतीजा ये निकला कि पंजाब और मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान कत्ल की तफ्तीश पर तवज्जो देने की बजाय गफलत के इल्जामात की सफाई पेश करने में मसरूफ हो गए। यही वजह थी कि जब इस कमीशन की रिपोर्ट शाया हुई तो लियाकत अली खान की बेवा बेगम राना लियाकत अली खान ने ही नहीं बल्कि अवाम ने भी इसे मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। इस कमीशन की रिपोर्ट की इशाअत के 10 दिन बाद 26 अगस्त 1952 को पाकिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल पुलिस नवाबजादा एतजाजुद्दीन कराची से बजरिया हवाई जहाज पेशावर जा रहे थे, जब तैयारा खेवड़ा के मुकाम पर हादसे का शिकार हुआ। साहिबजादा एतजाजुद्दीन भी लियाकत अली खान के कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे। बताया जाता है कि उनके साथ इस केस के बाज़ अहम कागजात की फाइलें भी थीं, जो इस हादसे के साथ ही जलकर राख हो गईं। हुकूमत ने इस कमीशन की रिपोर्ट पर बेगम राना और अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नजर एक और रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसके लिए स्कॉटलैंड यार्ड के एक मारूफ सुराग रसां CW यूरेन की खिदमात हासिल की गयी। उनकी तफ्तीश का हासिल ये था कि लियाकत अली खान का कत्ल किसी साजिश का शाखसाना नहीं था, बल्कि एक कातिल का जाती फेल था। इसी दौरान महकमा पुलिस ने CID इंस्पेक्टर शेख अबरार अहमद को लियाकत अली खान के कत्ल की तफ्तीश पर मामूर किया। शेख अबरार अहमद इस कत्ल के वक्त जलसा गाह में मौजूद थे और उन्हीं ने लियाकत अली खान के कातिल सैयद अकबर पर गोलियां चलाने वाले इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह के हाथों से रिवॉल्वर छीना था। वेंकट रमानी ने अपनी किताब पाकिस्तान में अमरीका का किरदार में तहरीर किया है, ट्रूमैन इंतजामिया को कोरिया की मुसलसल जंग में उसकी मुदाखलत की बिना पर कांग्रेस की मुसलसल नुक्ताचीनी का सामना था। बहुत से नुक्ताचीनों का कहना था कि अमेरिका ने ज्यादातर बोझ उठा रखा है और इसे ज्यादातर जानी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जबकि बहुत कम एशियाई मुल्कों ने इस फौजी मुहिम में शिरकत की। वजीर खारजा डैन एचिसन का ख्याल था कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की कमांड में अहम किरदार अदा करने पर आमादा करने की नई कोशिश के लिए ये मुनासिब वक्त था। 11 मई 1951 को ये मसला लियाकत अली खान के गोश गुजार किया गया। लियाकत अली खान भी जीरक सियासतदान थे। उन्होंने इस मसले को उलटने और पाकिस्तान के लिए मुमकिना हद तक बेहतरीन शराइत हासिल करने की कोशिश की। वो समझते थे कि अमेरिका की जरूरत पाकिस्तान के लिए एक मौका है। साफ गोई से काम लेते हुए उन्होंने कहा कि फैसले का वक्त आ गया है। अगर अमेरिका उनसे मशरिक वस्ता में ताउन या कोरिया में इस्तेमाल के लिए एक या ज्यादा डिविजन्स की पेशकश का तलबगार था, तो फिर वो पाकिस्तान के मामले में किसी किस्म की जिम्मेदारी कबूल करेगा। अगर वो अमेरिका का हाथ पकड़ने का फैसला करते हैं तो क्या अमेरिका कश्मीर के मसले पर उनकी हिमायत करेगा? नेहरू इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के आइन साज असेंबली के इंतखाबात करवाने पर तुले हुए थे। नेहरू के तर्ज अमल को नाकाम बनाने के लिए अमेरिका क्या कदम उठाएगा? क्या अमेरिका पख्तूनिस्तान का शोशा खत्म करवाने में पाकिस्तान की मदद करेगा? अमेरिका उनसे एक ऐसे फैसले की ख्वाहिश कर रहा था जो मगरिब के साथ एक नाकाबिले तलाफी रिश्ते का सबूत था। वो ये फैसला करने पर तैयार थे क्या अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही सलूक करने पर तैयार था। लियाकत अली खान ने वो कीमत बयान कर दी थी जो वो अमेरिका से वसूल करना चाहते थे। एचिसन ने उसका जो जवाब दिया वो इस जमाने में बर्रे सगीर के मसाइल के बारे में अमरीकी हुकूमत के रवैये की वाज़ेह तरीन निशानदही करता है। उन्होंने अपने सफीर वॉरेन को मुतला किया कि अगर लियाकत अली खान फौज फराहम करने की पेशकश को अमरीका की तरफ से कश्मीर और पख्तून मसाइल पर मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत से मुंसलिक करते हैं तो ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं। इस किस्म का अमरीकी इकदाम इंडिया और अफगानिस्तान की हुकूमतों को मुकम्मल तौर पर मायूस करने का सबब बनेगा। अब से चंद बरस पहले अमरीका के नेशनल आर्काइव डिपार्टमेंट ने अपनी दस्तावेजात अवाम की रसाई के लिए खोली तो उनमें ऐसे खतूत और टेलीग्राम भी मौजूद नजर आए जिनके मुताला से लियाकत अली खान के कत्ल की बाज गिरें खुलती नजर आती हैं। इनमें पहली दस्तावेज 7 सितंबर 1951 को कराची में अमरीकी सफीर एवारा वॉरेन की जानिब से अमरीकी वजीर खारजा एचिसन के नाम भेजा गया। एक टेलीग्राम है जिसका नंबर है 251 और इस पर कॉन्फिडेंशियल के अल्फाज तहरीर हैं। इस टेलीग्राम के मुताबिक उस शाम पाकिस्तान के वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद ने अमरीकी सफीर से चाय पर मुलाकात की। गुलाम मोहम्मद ने वॉरेन से दरख्वास्त की कि वो उनका पैगाम अमरीकी वजीर खारजा तक पहुंचा दें।
अगले हफ्ते जफरुल्लाह खान वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। अजराए करम उनसे मुलाकात कर लीजिए। उन्हें तवक्को है कि आप उनसे अपने घर पर मुलाकात करेंगे और उन्हें हैरी मैन से मुलाकात के लिए भी वक्त दिलवा देंगे। यहाँ हैरी मैन से मुराद गालबन हैरी एस ट्रूमन है, जो उस वक्त अमेरिका के सदर थे। अमेरिकी सफीर वॉरेन ने इस टेलीग्राम में मजीद लिखा कि गुलाम मोहम्मद कहते हैं कि वो पाकिस्तान की तामीर और मुस्लिम दुनिया को कम्युनिज्म के खिलाफ मुनज़्ज़म करने का नस्बुलैन पूरा किए बगैर मरने का इरादा नहीं रखते। इस पूरे बयान में वजीर आजम लियाकत अली खान का कोई जिक्र मौजूद नहीं। गुलाम मोहम्मद अपने इस पैगाम में अमरीकी वजीर खारजा को जिस अमर की यकीन दहानी करवा रहे थे वो ये था कि वो और उनके दो रुफका इंडिया की छेड़खानी को जंग में तब्दील नहीं होने देंगे। एक नौआजाद मुल्क के वजीर खजाना को एक आलमी ताकत के वजीर खारजा को ये यकीन दहानी करवाने की जरूरत क्यों पेश आई? उसी जमाने में 27 जुलाई 1951 को लियाकत अली खान ने अवाम से खिताब करते हुए इंडिया को मुक्का दिखाया था। इस टेलीग्राम से ये भी पता चलता है कि गुलाम मोहम्मद अपनी अलालत के बायस कारोबार हुकूमत चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे। अमरीकी सफीर से गुलाम मोहम्मद की इस मुलाकात से 12 दिन पहले 25 अगस्त 1951 को लियाकत अली खान ने अमरीकी वजीर खारजा के नाम एक खत तहरीर किया, जिसमें पाकिस्तान के लिए दिफाई साजो सामान की दरख्वास्त की गई थी। लियाकत अली खान के कत्ल के 8 दिन बाद एक रिपोर्ट नुमा मजमून भोपाल से शाया होने वाले उर्दू रोजनामा नदीम में शाया हुआ। इस मजमून की सुर्खी थी, क्या लियाकत अली खान का कत्ल अमेरिका की गहरी साजिश का नतीजा है? 30 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में अमेरिका के सफारत खाने ने इस मजमून के खुलासे का तर्जुमा एक खुफिया टेलीग्राम के जरिए अमरीकी वजारत खारजा को रवाना किया। मजमून का खुलासा कुछ यूं था। पाकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान पर ईरान के सिलसिले में ताउन करने का दबाव डाला। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो ईरान पर असर रसूख इस्तेमाल करके उस पर दबाव डाले कि ईरान तेल के कुएं अमेरिका के हवाले कर दे। लियाकत अली खान ने अमेरिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने कश्मीर पर खुफिया मुआहदा करने की धमकी दी। लियाकत ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के ताउन के बगैर आधा कश्मीर ले लिया, बाकी कश्मीर भी पाकिस्तान हासिल कर लेगा। लियाकत ने अमेरिका से हवाई अड्डे खाली करने का मुतालबा कर दिया। लियाकत अली खान का मुतालबा वाशिंगटन पर बम बनकर गिरा। अमेरिका के हुक्मरान पाकिस्तान के हवाई अड्डों से रूस को फतह करने के जो ख्वाब देख रहे थे वो चकनाचूर हो गए। अमेरिका ने लियाकत को कत्ल कराने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अमेरिका चाहता था कि कातिल मुसलमान हो ताकि बैनुल अक़वामी पेचीदगियां दूर की जा सकें। अमेरिका पाकिस्तान में कोई बागी तलाश न कर सका, जैसा कि वो ईरान और इराक में कामयाब रहा था। अमेरिकी हुक्मरानों ने ये जिम्मेदारी काबुल के अमेरिकी सफारत खाने को सौंपी। सफारत खाने ने पश्तून लीडरों से राब्ता किया और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर लियाकत अली खान को कत्ल करवा दिया जाए तो अमेरिका 1952 तक पख्तूनिस्तान कायम करा देगा। पश्तून लीडरों ने सैयद अकबर को कत्ल की तरगीब दी और उसे भी मौके पर ही कत्ल करने का मंसूबा बनाया ताकि साजिश का पता न चल सके। इस टेलीग्राम की कॉपी जब कराची में अमेरिकी सफारत खाने को मौसूल हुई तो उसने अगले ही रोज अपनी वजारत खारजा को मुतला किया कि दिल्ली के सफारत खाने ने अमेरिकी वजारत खारजा को जिस मजमून का खुलासा रवाना किया है उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि ये मजमून गलत बयानी का शाहकार है और इसके मुख्तलिफ अज्जा मुंबई के अखबार बुलेट से हासिल किए गए हैं। नदीम ऐसा अखबार नहीं कि उसे इतनी अहमियत दी जाए। एक रोज बाद 1 नवंबर 1951 को अमरीकी वजारत खारजा ने दिल्ली के अमरीकी सफारत खाने को मुत्तला किया कि चूँकि जाहिरी तौर पर इस आर्टिकल की ज्यादा तशहीर नहीं हुई, वजारत खारजा का ख्याल है कि इसकी अवामी तरदीद नहीं की जानी चाहिए। सफारत खाना अगर मुनासिब समझे तो वो गैर रस्मी तौर पर ये बेबुनियाद कहानी अपने तासुरात के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेज सकती है। अलबत्ता अवामी सतह पर हरगिज इसकी तरदीद ना की जाए। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस कहानी की इशाअत के रद्द अमल के तौर पर प्रेस के कवानीन बनाए गए हैं? नदीम की इंतजामिया के बारे में खुफिया तौर पर तहकीकात की जाएं। दिल्ली में अमरीकी सफारत खाने और वाशिंगटन में अमरीकी वजारत खारजा के हुक्काम के साथ साथ कराची में अमरीकी सफारत खाना भी लियाकत अली खान के कत्ल की इत्तलात अमरीकी हुक्काम को फराहम करने में मुस्तकिल फाल रहा। ये सिलसिला 16 अक्टूबर 1951 की शाम शुरू हुआ। इन खुफिया दस्तावेजात को ICDC.com की वेबसाइट पर मुलाहिजा किया जा सकता है। 30 अगस्त 1952 को अमरीकी सफारत खाने ने 24 से 29 अगस्त 1952 के दौरान पेश आने वाले सियासी और इक्तसादी वाकयात का खुलासा अपनी वजारत खारजा को रवाना किया तो उसमें साहिबजादा एतजाजुद्दीन के कत्ल की खबर शामिल थी। खुलासे में कहा गया था कि हवाई हादसे में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की हलाकत ने मुतअद्दिद अफवाहों को जन्म दिया है। प्रेस का दावा है कि साहिबजादा एतजाजुद्दीन लियाकत अली खान के कत्ल की खुफिया तौर पर तहकीक कर रहे थे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जिना अवामी लीग के सरबराह हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने भी हुकूमत पंजाब को मुर्द इल्जाम ठहराया था।
इससे अगले हफ्ते 9 सितंबर 1952 को अमरीकी सफारत खाने ने अपनी इसी नौयत की एक और रिपोर्ट में इस मामले पर मजीद रोशनी डाली और अपनी वजारत खारजा को मुतला किया कि हवाई हादसे में साहिबजादा एतजाजुद्दीन की हलाकत की तफ्तीश करने वाली कमेटी इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही है कि साहिबजादा एतजाजुद्दीन अपने हमरा कत्ल की जो दस्तावेजात लेकर पेशावर जा रहे थे, उनमें कितनी दस्तावेजात हादसे के बाद महफूज रह सकी हैं। मुनीर कमीशन की रिपोर्ट की इशाअत और साहिबजादा एतजाजुद्दीन की नागहानी हलाकत ने लियाकत अली खान के कत्ल के मामले को मजीद पुरअसरार बना दिया, जिसके बाद हुकूमत को इस कत्ल की तफ्तीश के लिए स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग हसास CW यूरेन की खिदमत हासिल करना पड़ी। हुकूमत ने बेगम राना लियाकत अली खान को हॉलैंड में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर कर दिया ताकि उन्हें खामोश कराया जा सके। अमरीकी वजारत खारजा की खुफिया दस्तावेजात में लियाकत अली खान कत्ल केस के हवाले से जो आखिरी दस्तावेज मौजूद है वो 16 अक्टूबर 1954 को बेगम राना लियाकत अली खान का जारी करदा एक बयान है जो उन्होंने हॉलैंड के दारुल हुकूमत हेग से जारी किया था। इस बयान में उन्होंने 6 सवालात उठाए थे। 1, ऐसे मौके पर जब लियाकत अली खान एक अहम पॉलिसी बयान देने वाले थे और अपनी मकबूलियत की इंतहा पर थे, उन्हें क्यों कत्ल कर दिया गया? 2, कातिल को ऐसे मौके पर जब वो बेबस किया जा चुका था क्यों हलाक कर दिया गया? 3, कातिल पर गोली चलाने वाले पुलिस एहलकार को सजा देने की बजाय तरक्की क्यों दी गई? 4, मुल्क में चंद अहम और बाअसर अफराद लियाकत अली खान को अपने रास्ते से क्यों हटाना चाहते थे? 5, कायदे आजम की शख्सियत और उनके नाम को बाज अहम मामलात में क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? और 6, इन तमाम सवालात के जवाबात फराहम क्यों नहीं किए जाते? मोहतरमा राना लियाकत अली खान के उठाए गए ये सवालात आज भी अपने जवाब के मुंतजिर हैं।